नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा और इस सेशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने चीन 2030 तक चंद्रमा पर पहली ह्यूमन लैंडिंग कराने की योजना पर काम कर रहा है। हालांकि इससे पूर्व चीन चंद्रमा पर अनमैन्ड मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका है। इस अनमैन्ड मिशन में भेजे गए आर्मर रोवर चांगई 5 की मदद से चीन चंद्रमा से रॉक सैंपल लाने में सफल रहा था। वहीं गौरतलब है कि चीन ने मैन्ड मून मिशन भेजने की घोषणा ऐसे समय में की है जब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा अपना दूसरा मैन्ड मून मिशन भेजने की योजना बना रहा है और 2025 तक प्रोजेक्टेड इस मिशन की मदद से नासा चंद्रमा के साउथ पोल पर जमे पानी का इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस मिशन के थ्रू चीन का इरादा मानव को चंद्रमा पर सिर्फ उतारने का नहीं है, बल्कि चीन चंद्रमा पर एक स्थायी बेस बनाना चाहता है। इसे उसने इंटरनेशनल मून रिसर्च सेंटर नाम दिया है। आपको अतिरिक्त जानकारी के लिए ये भी बताते चले, इस मिशन के एक स्टेप के रूप में चीन ने तियांगोंग स्पेस स्टेशन को डेवलप किया है, जो किसी इंडिविजुअल देश का पहला स्पेस स्टेशन है। अमेरिका में एक व्यक्ति की हाल ही में रेयर पोवासन वायरस इन्फेक्शन से डेथ हो गई है। इस वर्ष अमेरिका में इस वायरस का पहला घातक मामला है। गौरतलब है कि इस वायरस का इन्फेक्शन मेनली नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक्स एरिया में देखा जाता है और इसका स्प्रेडिंग सीजन स्प्रिंग और विंटर सीजन के बीच का समय होता है। ये वायरस मानव में इन्फेक्टेड डियर टिक्स या फिर ग्राउंड हॉक टिक्स या स्क्विरल टिक्स के काटने से फैलता है। इस वायरस का नाम पोवासन ओंटारियो के नाम पर रखा गया है और इसे पहली बार 1958 में पोवासन में ही खोजा गया था। पोवासन वायरस को टिक टिक टाइम बम भी कहा जाता है। इस वायरस इन्फेक्शन के स्टार्टिंग डेज में बुखार, सरदर्द, वॉमिटिंग और वीकनेस फील हो सकती है। कई बार ये वायरस इंसेफ्लाइटिस या फिर मेनिंजाइटिस का भी रीजन बन जाता है। अभी तक इस वायरस के इन्फेक्शन को रोकने या ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। आराम करने, लिक्विड प्रोडक्ट्स और पेन किलर्स लेने से इन्फेक्टेड पर्सन को कुछ रिलीफ अवश्य मिलता है। हाल ही में नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने तेलंगाना के गोंगाडी शॉल के फैब्रिक से जूते का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। इस शूज़ की प्रोडक्शन यूनिट ने किसानों के लिए जूतों को सस्ता रखने के लिए क्रॉस सब्सिडी का इस्तेमाल किया है, यानी किसान लगभग 900 रुपये में बिना रंग का मॉडल खरीद सकेंगे, जबकि सिटी एरियाज में कलर्ड मॉडल के लिए 2500 रुपये की कीमत रखी गई है। ये शूज़ वाटरप्रूफ है और सभी मौसम में यूज़ किए जा सकते हैं। इस शूज़ के हेल्प से लोकल किसानों को सांप डसने और फंगल इन्फेक्शन जैसी डेली लाइफ की प्रॉब्लम से राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बताते चले कि गोगाडी शॉल तेलंगाना के इंडिजिनस ऊनी शॉल है। इस शॉल को ट्रेडिशनली कुरमा और कुरवा कम्युनिटी द्वारा बुना जाता है। इस शॉल के निर्माण में स्थानीय रूप से नल्ला गोर्रे नामक स्वदेशी दक्कनी भेड़ के ऊन का यूज किया जाता है और साथ ही इसे नेचुरल या सिंथेटिक रंगों का यूज किए बिना बायोलॉजिकली प्रोड्यूस किया जाता है। हाल ही में असम मेघालय कैडर के रिटायर्ड आईएएस प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पद की शपथ ली। इस प्रकार प्रवीण श्रीवास्तव भारत के 19th सीवीसी बन गए हैं। गौरतलब है कि श्री श्रीवास्तव सुरेश एन पटेल का टेन्योर खत्म होने के बाद दिसंबर 2022 से एक्टिंग सीवीसी के रूप में कार्य कर रहे थे। आपको बताते चले कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भारत सरकार द्वारा करप्शन प्रिवेंशन यूनिट के रूप में 1964 में स्टेब्लिश किया गया। इसे शुरू में के संथानम समिति की रिकमेंडेशन पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा गठित किया गया था और बाद में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत इसे वैधानिक दर्जा भी दिया गया। इस एक्ट के तहत सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर का कार्यकाल 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक निर्धारित किया गया है। भारतीय सेना ने 29 मई को 75th यूनियन पीस कीपिंग फोर्सेस इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया है। इस ओकेजन पर भारत ने आसियान के साथ एक स्पेशल रक्षा सहयोग पहल कंडक्ट करने की अनाउंसमेंट की है।
इस पहल में आसियान मेंबर स्टेटस की वुमेन पीस ट्रूप्स के लिए एक टेलर मेड कोर्स और वुमेन ऑफिसर्स के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज कंडक्ट करने का डिसीजन लिया गया है। गौरतलब है कि इस पहल पर सहमति 2022 में सीएम रीप कंबोडिया में आयोजित भारत एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक के दौरान बनी थी। आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बताते चले कि भारत यूएनपीके के टॉप ट्रूप कंट्रीब्यूटर कंट्रीज में से एक है। वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के 12 मिशनों में भारत के लगभग 5,900 सैनिक तैनात हैं। वहीं यूएन पीस एस्टेब्लिशमेंट बजट में भारत का योगदान 0.16% है। तो फिलहाल के लिए आज के सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।